अब और मूर्ख मत बन, स्वप्नों से जाग। जीवन मात्र एक स्वप्न है। संत सांत्वना नहीं देते, और जो सांत्वना दे वो संत नहीं है, इसे समझ लेना। हालांकि तुम जिन्हें संत कहते हो वे सांत्वना देने का ही काम करते हैं, और तुम उन्हें पूछते भी इसीलिए हो कि वे सांत्वना देते, तुम्हारे सुख दुख में थपकी देते, तुम्हें भुलाए रखते हैं, भरमाए रखते हैं, तुमसे कहते चले जाते हैं सब ठीक है, घबराओ ना, सब ठीक हो जाएगा। संत सांत्वना देते ही नहीं, संत तो सत्य देते हैं, और सत्य सदा कठोर है। सत्य सदा कठोर है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका अर्थ ठीक से समझ लेना। सत्य अपने आप में कठोर नहीं, लेकिन तुम इतना असत्य में जिए हो इसलिए सत्य कठोर मालूम होता है। तुमने अपना सारा जीवन असत्य कर लिया है, इसलिए सत्य की चोट गहरी पड़ती, भिद जाती प्राणों तक। सत्य को तुम सह नहीं पाते क्योंकि तुमने असत्य को ही सहने का अभ्यास किया है। सत्य तो होता है नग्न, उस पर कोई वस्त्र नहीं होते, और न सत्य कोई मुखौटे ओढ़ता है, और न सत्य तुम्हारे अनुकूल होने की कोई चेष्टा करता है। तुम्हारे अनुकूल तो जो सत्य होगा तो असत्य हो जाए, तुम असत्य हो, तुम्हारे अनुकूल सत्य हुआ कि असत्य हुआ, और सांत्वना तुम्हें उसी से मिलती जो तुम्हारे अनुकूल हो। जो तुम्हारे प्रतिकूल हो उससे चोट लगती। ख्याल रखना, सत्य में कोई चोट नहीं है, क्योंकि तुमने असत्य का अभ्यास कर रखा है, इसलिए चोट है। सत्य जटिल नहीं है, सत्य तो बड़ा सरल है, लेकिन तुम जटिल हो। सत्य तो सीधा साफ सुथरा है, लेकिन तुम बड़ी उलझन और बड़ी गांठों से भरे हो, तो सत्य की चोट लगती है। संत चोट करते हैं, क्योंकि चोट ही एकमात्र आशा है, चोट में ही आश्वासन है, शायद तुम जग जाओ। इसलिए संतों को हम धन्यवाद भी नहीं दे पाते, और जब तक हम धन्यवाद देने को तैयार होते हैं तब तक संत जा चुके होते। जीसस को तुमने धन्यवाद दिया, बुद्ध को तुमने धन्यवाद दिया, हां, फिर मर जाने के बाद तुम हजारों साल तक पूजा करते हो। यह पश्चाताप है, तुम्हारी पूजा पश्चाताप है। तुम पश्चाताप करते हो कि हम धन्यवाद नहीं दे पाए, चूक गए, और यह सदा हुआ है। असंतों की तुम पूजा करते हो। तुम जरा अपने मन की बात पहचानना, परखना, तुम किसे संत कहते हो? जिसके पास जाके तुम्हें सांत्वना मिल जाए। तुम्हारा संत सांत्वना का नाम है, जो तुम्हारी पीठ थपथपा दे, जो तुमसे कहते घबराओ मत, जो तुमसे कहते मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, जो तुमसे कहते मेरी आशीष तुम्हारे साथ है, जो तुमसे कहते कि प्रार्थना कर लो परमात्मा सब ठीक कर देगा, कि ये मंत्र जप लो, कि ये ताबीज ले लो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो तुम्हें सस्ते नुस्खे दे देता है और सस्ते नुस्खों में तुम सो जाते हो, जो तुम्हें सांत्वना देता है वह तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि उसकी सांत्वना के कारण ही तुम जागोगे नहीं। उसकी सांत्वना एक तरह की सामक दवाई है, ट्रैंकुलाइजर। अच्छी लगती, मीठी लगती, पर जो मीठा लगता है वो सभी अमृत थोड़ी होता है। सच तो यह है कि जिसको भी तुम्हारे गले के भीतर जहर उतारना हो, उसे जहर पर मिठास का लेप करना पड़ता है। सांत्वना मीठा जहर है, मारेगा, इससे तुम जागोगे नहीं। इसलिए बुद्ध पुरुष चोट करते हैं, उनके वचन तीर की तरह छिद जाते हैं। जिनमें सामर्थ होता है सहने का, वो रूपांतरित हो जाते हैं, और जो कायर हैं भाग खड़े होते, वो नाराज हो जाते हैं सदा के लिए। वो फिर कभी बुद्ध के चरणों में नहीं आते, वो कभी उनके पास नहीं फटकते, वो सदा के लिए दुखी होकर नाराज हो जाते हैं, वो दुश्मन हो जाते। तुम जरा ख्याल करना, तुम अपने मित्रों के दुश्मन हो जाते हो और अपने दुश्मनों को अपना मित्र समझ लेते हो।
बुद्ध से कभी किसी ने कहा था कि आप इतनी कठोर बातें कह देते हैं, तो बुद्ध ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। यह बड़ा प्यारा शब्द बुद्ध ने उपयोग किया, कल्याण मित्र। अन्यथा मुझे क्या प्रयोजन है कि तुम्हें चोट करूं? तुम्हें चोट करने में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है। करुणा के कारण चोट कर रहा हूं, कल्याण मित्र हूं। जरा सोचो, ये घटना, आदमी मर रहा है, अभी तो उससे कहना था बिल्कुल ना घबराओ, अभी कहां मौत, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी रौनक जवानी की, अभी कहां मरना है, अभी उठ बैठोगे, सब ठीक हो जाएगा, बीमारी है आई है चली जाएगी, घबराओ मत। और तुम्हारा पुण्य तो काफी बड़ा है, इतने बड़े पुण्य से तुम्हारी रक्षा होगी, परमात्मा तुम पर प्रसन्न है। ऐसा बुद्ध कहे होते तो शायद ये बूढ़ा प्रसन्न होता, शायद और दान दिया होता, और 2-4 दिन बुद्ध के लिए निमंत्रित किया होता। लेकिन